इनको क्या ऐसा कुछ क्रिस्टल या रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए? 2 नंबर वालों को मैं बोलूंगी कि वो भी स्फटिक पहन सकते हैं एंड ब्लैक टर्मलिन, बिकॉज बहुत जल्दी नेगेटिविटी कहती है। कैसे होते हैं 3 नंबर वाले, कैसा नेचर होता है? आप याद कीजिए कि जब आप स्कूल में होंगे ना अपनी क्लास में, तो आप याद कीजिए जो सबसे जॉली बच्चा और शैतानियां करने वाला और जिसकी स्माइल एकदम बेबी जैसी होती है, वो लोग होता है 3 नंबर वाले। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत चतुर चालाक होते हैं। चतुर चालाक होते हैं बट नॉट इन अ नेगेटिव। 5 नंबर बुध का नंबर हो, बुध का नंबर कैसा होता है इनका नेचर? बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सर 5 नंबर वाले। एंड 5 नंबर वालों के लिए मैं एक बात बोलूंगी, शायद जो सुनने वाले दर्शक है वो भी रिलेट करेंगे कि आपने देखा होगा जैसे हम लोग गोलगप्पे खाने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो 5 नंबर वाला जाएगा ना तो वो खाते खाते ना वो नजर रखेगा कि कितनी प्लेट्स इसने आज बेची। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 7/2026 अभी आने वाला और हम आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक की। आप अपने डेट ऑफ बर्थ देखिए, उसमें आपका एक मूलांक होगा, एक नंबर होगा। उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका 7/2026 कैसा रहने वाला है। क्या आप रिलेशनशिप में आएंगे, क्या आपकी शादी होगी, बिजनेस कैसा चलेगा, आज इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगा जो आज के हमारे गेस्ट और बेहद खास हैं, क्योंकि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो और साइकिक हीलर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा स्वाति पांडे में। नमस्कार। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी। तो जैसा कि हम आज बात करेंगे 7/2026 कैसा रहने वाला है, जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा मूलांक के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे कि क्या होता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 से 9 नंबर। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे हम मूलांक की। तो मूलांक क्या होता है? आप जिस दिनांक पे जन्म हुआ है आपका, वो हमारा मूलांक कहलाता है। जब भी वो सिंगल डिजिट में होता है, जैसे कि 1, 2, 3, तो वो हम उसको एज इट इज काउंट करते हैं। और जब भी वो 2 डिजिट में होता है, जैसे कि 11 में हम लोग 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो आपका मूलांक होगा। तो जिस दिनांक पे हम जन्म लेते हैं वो हमारा मूलांक होता है। जैसे 14 है तो किसी का मूलांक 5 हो गया, हाँ जी, 5 हो गया। 19 है तो उसका मूलांक 1 हो गया, 28 है तो भी उसका मूलांक 1 हाँ, ठीक है। तो अगर हम एक मूलांक की बात करें, जी जिनका नंबर 1 है, जी कैसा रहने वाला है उनके लिए 7/2026? जी। मूलांक 1 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2026 भी 1 पे आ रहा है। अगर आप 2026 को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी नंबर पे आ रहा है, विच इज सन। तो सन वाला है, और सन के लिए सन वाला तो हम ये कह सकते हैं कि एक गिफ्ट हो गया उनके लिए ये साल। और बहुत ही गोल्डन ईयर है। जितनी भी उनकी विशेष हैं, जो वो प्लान कर रहे थे अभी तक, वो फुलफिल हो जाएंगी। बट उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने अंदर एरोगेंस नहीं आने देना। ये ऑलरेडी वो राजा है ना, 1 नंबर है। तो जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना और उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है 2026। अगर उनका बिजनेस या रिलेशनशिप या मैरिज वाइज देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं, क्या ये चीजें पॉजिटिव जाएंगी? बिजनेस के लिए तो सर वो बिजनेस के लिए ही बने हैं। नंबर 1 वाले, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि 1 नंबर वाले बहुत कम है जो जॉब में खुश हैं। थोड़े टाइम तक कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन दे रियलाइज कि अब जॉब नहीं कर सकते हैं। उसका मेजर रीजन ये है कि सर वो राजा है, और राजा कभी भी किसी को सुनता नहीं है, किसी की भी। तो इन लोगों में थोड़ा सा वो ईगो क्लैशेस आते हैं अपने बॉसेस के साथ, और जहाँ वो काम कर रहे हैं तो वो खुश नहीं रहते हैं। तो बिजनेस के लिए तो ऑसम है। अगर इनके माइंड में बिजनेस आइडिया, तो मैं ये बोलूंगी बिजनेस में ही जाएं। और रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशनशिप इनके बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी बात ये लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए। दे आर वेरी लॉयल, बट अथॉरिटेटिव होते हैं। थोड़ा अपना हुक्म चलाते हैं अपने पार्टनर पर, तो थोड़ा सा वो रहता है, गुस्सा करना इनकी एक हैबिट होता है। तो यही बोलेंगे कि रिलेशनशिप में थोड़ा अपने पार्टनर को प्यार से ट्रीट करें तो बहुत अच्छे हो सकते हैं इनके रिलेशनशिप्स। अच्छा, क्या उनको कोई रेमेडीज वगैरह भी करनी चाहिए अगर कोई जी प्रॉब्लम? सर, सबसे पहले तो सन वाले को, सन के जो गुरु हैं वो भोलेनाथ हैं, शिव जी। और सन खुद भी हैं, तो सन की आराधना करें और शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। जल जो तत्व है ना, वो आपको शांति देता है, सुकून देता है। तो इनका थोड़ा सा दिमाग गर्म ही रहता है 1 नंबर वालों का। तो अगर ये सन को शिव जी को जल चढ़ाएंगे तो इनका माइंड शांत रहेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे।
और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ मैं जरूर बोलूंगी कि करें ये लोग। क्या मतलब इनको कुछ चीजें जैसे रुद्राक्ष या ऐसी भी चीजें पहननी चाहिए? हाँ जी, रुद्राक्ष पहन सकते हैं ये लोग, और इनको स्फटिक क्रिस्टल जरूर पहनना चाहिए। स्फटिक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी एक नंबर वाला पहन सकता है? हाँ जी, कोई भी पहन सकता है इसे। चलिए बात करते हैं 2 नंबर। जी कैसे होते हैं 2 नंबर वाले? सर, अगर एक वर्ड में बोलूँ ना तो बहुत प्यारे होते हैं 2 नंबर वाले। मून है इनका, जो प्लेनेट है वो मून है, और ये बहुत इमोशनल होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना पानी का बहाव होता है, तो ऐसे इनके मन में इमोशंस का बहाव चलता रहता है, काफी इमोशनल होते हैं। एंड ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनको इमोशनली ही ट्रीट करे। तो इनके साथ जैसे 1 नंबर वालों का अगर देखेंगे 1 और 2 के साथ, तो 2 वाला थोड़ा डाउन फील करेगा, क्योंकि अथॉरिटेटिव होता है एक, वो 2 को हमेशा उसको लगेगा नहीं यार मुझे डोमिनेट कर रहा है, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है। और 2 नंबर वालों का ये है कि इनके साथ आप बैठ के बात करोगे ना तो आप अपना दिल खोल दोगे एकदम, मतलब इतना कंफर्टेबल हो जाओगे आप अपनी सारी मन की बातें। भाई वेरी, अगर ऐसे पर्सन के साथ बात करें, इसका बोला 2 है, जी, तो काफी अंदर की बातें निकलने निकल जाएंगी। का ऑरा ही इतना पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, और फेमिनिन प्लैनेट है सर। तो हमने मेल्स में भी देखा है 2 नंबर वालों में कि आप देखेंगे ना दे आर नॉट डोमिनेटिंग टाइप्स पर्सनालिटी। मेल्स में भी आप देखेंगे दे आर सॉफ्ट स्पोकन, इतना मीठा बोलते हैं ये लोग कि कोई भी इनका फैन हो जाता है। चेहरा इतना खूबसूरत होता है इनका, अट्रैक्टिव होते हैं, दे आर फेयर कॉम्प्लेक्शन पीपल। और जिनका थोड़ा डाउन साइड में भी होता है, बहुत फेयर नहीं भी होता, तो आप देखेंगे अलग ही ग्लो इनके फेस पर आपको दिखेगा। तो बहुत अमेजिंग पीपल होते हैं। क्या कैसा रहने वाला है इनके साथ 2026? 2 वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा रहने वाला है, बट इनको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखना, जो ये लोग थोड़ा वीक है उस चीज में। एंड यस, 2 वालों के लिए मैं एक चीज और भी बोलूंगी कि 2 नंबर आपको लेजीनेस भी देता है कहीं ना कहीं। आप किसी भी 2 नंबर वाले से पूछे, बोलेगा मुझे नींद बहुत आती है, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। बहुत ज्यादा घूमने फिरना ये लोग नहीं पसंद करते, कंफर्ट जोन को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि 2026 में इन लोगों को एक तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और इमोशनली नहीं लेना चीज़ों को बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे, और मेडिटेशन करें, और अपने खुद की हीलिंग करें, जो कि आपको पूजा-पाठ और मेडिटेशन से मिलती है। तो इनके लिए 2026 बहुत अमेज़िंग रहने वाला है। इनको क्या ऐसा कुछ क्रिस्टल या रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए? जी, 2 नंबर वालों को मैं बोलूँगी कि वो भी स्फटिक पहन सकते हैं, एंड ब्लैक टर्मलिन, बिकॉज़ बहुत जल्दी नेगेटिविटी कैच करे, इमोशनल है ना, अगर कोई इनके सामने आके रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो तुरंत ये भी फ़ील करने लग जाते हैं वैसा ही। तो इनको मैं ये बोलूँगी कि ब्लैक टर्मलिन ज़रूर पहने, कि वो उनको नेगेटिविटी से सेव करता है। एंड उसके साथ स्फटिक का कॉम्बो बहुत अच्छा है, तो कामनेस देगा, शांति देगा, एंड नेगेटिविटी से दूर रखेगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर वाले। जी। कैसे होते हैं 3 नंबर वाले, कैसा नेचर होता है उनका? सर, आप याद कीजिए कि जब आप स्कूल में होंगे ना अपनी क्लास में, तो आप याद कीजिए जो सबसे जॉली बच्चा और शैतानियां करने वाला और जिसकी स्माइल एकदम बेबी जैसी हो गया, वो लोग होते हैं 3 नंबर वाले। दे आर वेरी क्यूट और बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्लास में सबकी हेल्प करने वाले। किसी को भी उनको लगता है किसी को जरूरत है, तुरंत जाके हेल्प करेंगे। एंड बहुत अच्छे चबी फेस होता है इनका, मोस्टली हम लोगों ने देखा है। एंड बहुत फूडी होते हैं। 3 नंबर वालों को खाने पीने का इतना शौक होता है कि स्टॉल पे आपको जितने ज्यादा लोग मिलेंगे ना, मोस्टली उनमें 3 नंबर वाले होते हैं। और अगर बात करें इनके बिहेवियर की, तो सबको अपनी नॉलेज के थ्रू बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि गुरु का नंबर गुरु का ज्ञान देते हैं ये। यस, मतलब इनको क्या बाई बर्थ ही ज्ञान मिला हुआ होता है ऐसी मतलब? यस सर, दे आर ब्लेस्ड, उनको ब्लेसिंग तो होती है। और बहुत बहुत सर, बुक्स का इतना शौक होता है इन लोगों को कि आपको बुक स्टॉल पे भी ये लोग ज्यादा दिखेंगे। मतलब दे आर क्रेजी अबाउट बुक्स, नई नई नॉलेज गेन करना। और आप किसी भी 3 नंबर वाले से मिल लीजिए, उसको एक नहीं मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज मिलेगी, मतलब ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। हाँ, इनके लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है जितना ये, क्योंकि एक गुरु का काम क्या है, शिक्षा को बांटना, जो भी उनकी एजुकेशन है उसको स्प्रेड करना। तो अगर ये अपनी किसी भी एजुकेशन, जिस फील्ड में भी इन्हें नॉलेज है, अगर ये स्प्रेड करेंगे तो और इनका एक्टिव होगा गुरु। एंड दे आर अमेजिंग पीपल। और साल 2026 कैसा रहने वाला है? साल 2026 इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इनके लिए भी। इनको कुछ चीजों का ध्यान, देखिए साल तो सभी के लिए अच्छा है किसी ना किसी वे में, बट प्रिकॉशंस जो हमें लेने हैं हम उसकी बात करेंगे।
तो 3 नंबर वालों को मैं ये बोलूंगी कि इस साल आपने जो भी प्लान किया हुआ है एजुकेशन के लिए कि आपने कुछ सीखना है नया, तो ये साल आपके लिए बेस्ट है क्योंकि सन है सर, वो सक्सेस तो सपोर्ट कर ही रहा है। बिल्कुल, सूर्य और गुरु है, तो वो सक्सेस को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप कुछ स्टडी फील्ड में या कुछ सीखने की आपके मन में है, तो इस साल शुरू कर दीजिए, आपको सन सपोर्ट करेगी एंड यू विल गेट सक्सेस। अ, अगर हम इन ये बात करें कि इनको कौन से क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष पहनने चाहिए? सर 3 नंबर वालों को मैं बोलूंगी कि सिट्रीन क्रिस्टल जरूर पहने क्योंकि वो गुरु का ही क्रिस्टल होता है, येलो कलर का होता है। सिट्रीन के साथ ये लोग स्फटिक पहन सकते हैं। स्फटिक मैं सभी को बोलती हूँ पहनने के लिए क्योंकि स्फटिक हमारे क्राउन चक्रा पे वर्क करता है सर। तो क्राउन चक्रा मतलब जब हमारे हेड में ही सारी चीजें क्लियर होंगी तो हम सारा रूल करता है सर, हमारा ब्रेन ही रूल करता है सारी चीजों को। तो अगर ये स्फटिक के साथ सिट्रीन पहनते हैं तो इनको और क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेके और इनके डाउट्स भी नहीं रहेंगे, मतलब अपना खुद ही ये खोज लेंगे कि कहाँ से उनको गाइडेंस मिलनी है। चलिए बात करते हैं 4 नंबर। जी कैसा नेचर होता है 4 नंबर वालों का? सर 4 नंबर के लिए ना मिथ्स बहुत है बिकॉज 4 नंबर इज द नंबर ऑफ राहु, प्लेनेट राहु। एंड इसे तो कलयुग का राजा भी कहते हैं कि राहु है तो कलयुग है, मतलब यहाँ पर इन्हीं का सारा नेम फेम है। तो अगर 4 नंबर वालों की बात बोलूं तो बहुत प्रैक्टिकल होता है बिकॉज वो हेड है, राहु एंड केतु। तो राहु इज द हेड, तो हेड है तो वो दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है और उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज में टेक्निकलिटी को हैंडल कर सकता है। तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, कई कई चीजों को लेकर रिजिड भी होते हैं और इनके पास नए नए आइडियाज होते हैं और बहुत हेल्पिंग होते हैं, लोगों के लिए लॉयल होते हैं एंड वेरी डिसिप्लिन। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत चतुर चालाक होते हैं। चतुर चालाक होते बट नॉट इन अ नेगेटिव वे सर। राहु वालों की ना एक चीज है कि ये बुरे उनके लिए है जो उनके साथ बुरे है। हाँ, ये अपनी साइड से कभी इनिशिएट नहीं करते चालाकियां, बट हाँ अगर ये भांप लेते हैं कि सामने वाला चालाक है तो फिर ये उसके साथ उसी तरीके से उससे डबल चालाक। बिल्कुल फिर उससे डबल चालाक वो छोटी। इसकी क्या है नसीब? तो 2026 में अगर मैं बोलूँ तो देखिए सूर्य का साल है, इनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए ऑलरेडी उसका दिमाग बहुत तेज है। 4 नंबर वालों को सब पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, प्रैक्टिकल सोचता है बहुत ज्यादा। तो सन का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो ये बूम कर सकते हैं ये साल में। मतलब अगर इनके दिमाग में कोई बड़ा आइडिया चल रहा है कि मुझे इस साल में ये करना है तो ये स्टार्ट कर दें अभी से ही। इनका बहुत ज्यादा इनको ग्रोथ मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, बट हाँ ओवर थिंकिंग की दुकान होते हैं तो इनको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एंड इनिशिएट करना, प्रैक्टिकल होके सोचो बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल। सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी नई शुरुआत इनको करनी है करें। एंड इन्हें मैं एक एडवाइस दूंगी जो हर 4 नंबर वाले को करनी चाहिए, वो ये कि इनको देवी माँ की, गॉडेस की पूजा करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक माँ ही है जो सारी चीजों को राहु वाले बहुत जल्दी नेगेटिविटी ये लोग भी कैच करते हैं, तो इनका ऑरा जितना प्योर रहेगा ये लोग और सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो किसी भी जिन भी माँ पे आपकी श्रद्धा है जो सुनने आई कर देवी माँ की पूजा जरूर करें। कौन सी ऐसी क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष इनको पहनने चाहिए? 4 नंबर वालों को मैं बोलूंगी अगर ये 5 मुखी रुद्राक्ष पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा। अगर क्रिस्टल की बात करें तो इनको लेपिस लजूली और फिरोजा जरूर पहनना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो इनको ग्राउंडेड रखते हैं एंड इनको मेंटल क्लैरिटी देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचाते हैं एंड ऑरा इनका प्योर रखते हैं। चलिए बात करते हैं 5 नंबर वाला। जी 5 नंबर बुध का नंबर हो, बुध का नंबर कैसा होता है इनका नेचर? बहुत इंटेलिजेंट होता है सर 5 नंबर वाले। एंड 5 नंबर वालों के लिए मैं एक बात बोलूंगी, शायद जो सुनने वाले दर्शक है वो भी रिलेट करेंगे कि आपने देखा होगा जैसे हम लोग गोलगप्पे खाने जाते हैं तो वहां पर हम लोग खा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर जो 5 नंबर वाला जाएगा ना तो वो खाते खाते ना वो नजर रखेगा कि कितनी प्लेट्स इसने आज बेची कितने लोग आज स्टॉल पे आए और इसकी इनकम, इसकी टर्नओवर सब वो इतना कैलकुलेटिव होता है कि वो वहां खड़े खड़े गोलगप्पे तो खाएगा लेकिन वो ये भी कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी टर्नओवर कितनी है और फिर तुरंत उनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज आ। वो एनालिटिकल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कि कहीं भी जाएंगे, अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो तुरंत उसका टेबल और वो सारी चीजें देखी उसका रेवेन्यू क्या। बिल्कुल सर, ये वही लोग होते हैं जो आपके घर आएंगे
तो सारा घर पहले पूरा देखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कितने का लिया था। तो दे आर वेरी कैलकुलेटिव, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। एंड क्योंकि बुध है ना, बुद्धि से काम लेते हैं। नेचर की अगर बात करें तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज्यादा, सबको लेके चलना, फैमिली को लेके चलना, लेकिन कुछ थोड़े बहुत सीक्रेट्स भी अपने मन में हपता रहता है, कुछ सीक्रेटिव होते हैं। कुछ कुछ इनके मन में चलता रहता है। तो 5 नंबर वाले की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है सर, इनके माइंड में ना एक टाइम पे 4 चीजें एक साथ चलती हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा ना मल्टीपल बिजनेसेस करने वाले लोग, तो ये वही 5 नंबर वाले लोग हैं। कैसा 2026 में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए 2026 में मैं यही बोलूंगी कि इन लोगों को ये सावधानियां बरतनी, कम्युनिकेशन का नंबर है 5। तो अपने कम्युनिकेशन से ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना कि कम्युनिकेशन के थ्रू ये दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू ये सब कुछ खराब भी कर सकते हैं। तो 2026 में इनको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, वाणी पे कंट्रोल रखना है। बाकी तो ये लोग ऐसे हैं सर, ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसके साथ कहते हैं बुद्ध की ब्लेसिंग्स। और वो भी साल देखिए 1 है, सन है, तो सन तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो अगर कम्युनिकेशन से ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, एंड अगर थोड़ा सा किसी की सेवा का भाव है, उन लोगों की काउंसलिंग करें जिन्हें जरूरत है, ये अच्छा कर सकते हैं 2026 में। कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए? सर 5 नंबर वाले को 5 नंबर बुध का प्लैनेट है, और इनको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए जरूर। विष्णु भगवान की पूजा करने से इनको ऐसे ऐसे साइकिक अवार्ड्स मिलते हैं नेचर के थ्रू कि ये लोग फिर और ब्लेस्ड हो जाते हैं। कौन सा क्रिस्टल या रुद्राक्ष पहनना चाहिए? 5 नंबर वालों को मैं बोलूंगी ग्रीन एवेंचुरिन पहनेगी स्फटिक के साथ, क्योंकि स्फटिक सन के लिए अच्छा रहता है। एंड ग्रीन एवेंचुरिन इनको हेल्थ इश्यूज से, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये ग्रीन एवेंचुरिन पहनेंगे इनकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा। और दूसरा सर ग्रीन कलर मरकरी का भी कलर होता है, तो इसलिए इनके लिए अच्छा रहेगा ये। चलिए बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर वीनस, दुनिया दीवानी है इन लोगों की। ये वही लोग हैं सर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और क्रिएटिव। दे आर द नंबर 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरीज। जितने ही आप ब्रांडेड परफ्यूम्स देखते हैं, ब्रांडेड पर्सेस देखते हैं, सारे वीनस के अंडर ही आते हैं। और जो वीनस वाले लोग होते हैं, आप ये देखें कि इनके लुक्स ऐसे होंगे, अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी नहीं है और ये कहीं जा रहे हैं तो कोई जज ही नहीं कर सकता। मतलब दिखने में ये लोग ऐसे लग्जरी एकदम वर्क्स रहता है, गॉड गिफ्टेड लुक्स होते हैं, गॉड गिफ्टेड इनकी चॉइसेस होती है। कहीं पर भी जाएंगे कि बेस्ट चीज पे हाथ रखेंगे हमेशा, तो इनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। मैं जब शॉपिंग के लिए लेके जाना होता है दोस्तों को, तो वो 6 नंबर वाले को लेके जाते हैं अपने साथ, तो ये नेचुरली रहता है, इनकी चॉइसेस बहुत अच्छी रहती है। बट थोड़े इमोशनल डिपेंडेंसी रहती है इनकी लोगों पे। तो 2026 के लिए मैं इनके लिए बोलूंगी कि अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को खत्म करें, आप इंडिपेंडेंट बने इमोशनली, आपके पास सब कुछ है, आप ब्लेस्ड हैं, शुक्र से जो ब्लेस्ड है उसको और किस चीज की जरूरत है सर। धन हमारे पास है, अपने कर्मास को ठीक रखें और इमोशनली अपने आप को बैलेंस करें, बस इनके लिए वो सबसे बड़ी एडवाइस 2026 के लिए। एंड यस, इनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये सब। कौन से देवी देवता की आराधना करें? सर शुक्र है, तो शुक्र धन का प्लैनेट है, तो लक्ष्मी माँ की, जितना ये लक्ष्मी माँ की आराधना करेंगे, साथ में सूर्य को जल दे, तो इनके लिए ये साल वंडरफुल फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आने वाला है। कौन सी क्रिस्टल या रुद्राक्ष पहन सकते हैं? वीनस वालों के लिए मैं बोलूंगी अगर ये थोड़ा मून स्टोन पहनेंगे तो मून स्टोन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जो वीकनेस है इनकी वो इमोशनली डिपेंडेंसी है, इनको उसमें सपोर्ट करेगा। साथ में ये स्फटिक पहन सकते हैं और 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। चलिए बात करते हैं 7 नंबर की। जी 7 नंबर केतु है। तो 7 नंबर की बात करते हैं सर। 7 नंबर सबसे पहले तो ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होती है कि इतने नॉलेजेबल रिसर्चर्स है सर। जितनी आपको रिसर्च फील्ड में मिलेंगे वो सारे केतु वाले हैं। और आर्मी, डिफेंस, हायर पोस्ट पे मिलेंगे सब। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है इन लोगों के अंदर कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, सब पर शक करते हैं ये। इनको हमेशा आप 7 नंबर वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे कि इनसे जब भी कोई इनके आगे कोई प्रपोजल रखता है या इनसे बात करता है कि हमेशा उसको डाउट करते हैं कि कहीं वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, जरूर उसका कोई बेनिफिट है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है। इनके लिए मैं ये बोलूंगी कि ये सबके लिए पॉजिटिव
करना शुरू करें। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें कि वो आपके साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और थोड़ा सा इनको मैं बोलूंगी कि अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करें, क्योंकि 7 नंबर वाले से मैंने मोस्टली ये सुना, मैम फैमिली में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, मम्मी पापा के साथ खास करके सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते, इन्हें शिकायतें रहती हैं। अच्छा, एक चीज और भी है सर, इनको इनके पेरेंट्स से शिकायत रहती है, उनके पेरेंट को भी इनसे शिकायत रहती है। तो वो चीज है, लेकिन ये डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या फिर पेरेंट्स बुरे हैं, ये सिर्फ डिफरेंसेस है। तो मैं ये बोलूंगी फैमिली के साथ बैठें, सबसे प्यार से बात करें, माता पिता की ब्लेसिंग्स यानी कि सूर्य और चंद्रमा की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। 7 नंबर वाले को अगर सूर्य चंद्रमा की ब्लेसिंग्स मिल गई ना सर, वो कंप्लीट है। तो वो चीज के लिए मैं इन्हें बोलूंगी कि रिलेशनशिप पे वर्क करें 2026 में भी। और इस चीज का ध्यान रखना चाहिए 2026। 2026 में इनको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हो सके तो मैं ये एडवाइस करूंगी, अगर कोई इनके स्पिरिचुअल प्लान्स हैं, जैसे कि इन्हें कहीं तीर्थ पे जाना है, मंदिरों में जाना है, तो ये जरूर जाएं। इनके लिए सन की ब्लेसिंग्स के लिए इनको शिव जी की ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। तो हो सके तो तीर्थ यात्रा जरूर करें ये साल में, और जनवरी में करें तो और भी फ्रूटफुल रहेगा इनके लिए। कोशिश करना कि 1 जनवरी को करें। 1 जनवरी को करें, इससे अच्छी और क्या बात होगी सर। मैं तो खुद 1 जनवरी को कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ ना कुछ सोच जैसे आजकल ये देखा गया है कि पहले एक टाइम ऐसा था कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गोवा या फिर ऐसी जगह जाते थे। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, अब लोग जाते हैं उज्जैन, अयोध्या, बनारस। यस, और आप देखेंगे सर यंग जनरेशन जा रही है, तो मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं किसी भी तीर्थ पे जाती हूँ देखकर कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। आजकल तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे काउंटर लेके जप कर रहे हैं। तो मुझे बहुत, मैंने अपनी फैमिली के जितने बच्चे हैं उनको काउंटर गिफ्ट करे उनके बर्थडेज पे, क्योंकि आप जितना धर्म को बढ़ाएंगे सर, ये कलयुग है, बहुत बुरा बुरा होने वाला है, ये प्रिडिक्टेड है, ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब हम जान रहे हैं कि हमारा युग बुरे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हम जितना धर्म का प्रचार करेंगे उतना ही इसके इफेक्ट कम होते चले जाएंगे। तो हम जितना प्रचार प्रसार के जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हमें देखने वालों से भी मेरा ये निवेदन है, प्लीज अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आप सारी नेगेटिविटियों से दूर हो जाएंगे। 7 नंबर वालों को कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए? इनको शिव जी की बहुत आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की भी जरूर करनी चाहिए। और एक इनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी 7 नंबर वालों के लिए। गणेश जी को अगर ये लोग दुर्वा चढ़ाते हैं मंदिर में जाके, किसी भी दिन जा सकते हैं, दुर्वा चढ़ाने से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। और शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं ये लोग। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही छोटे से शिवलिंग को ये प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पंडित जी से, एंड उसको डेली जल उनको अर्पण कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है इन लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं 8 नंबर। जी, कैसा नेचर होता है 8 नंबर? 8 नंबर वालों की बात करें तो शनि का नंबर है। और शनिदेव, सर शनिदेव कौन है? शनिदेव वो हमारे परिवार का अगर हम देखें तो वो सदस्य हैं जो हमारे दादाजी होते हैं। सबसे पुरानी थिंकिंग है, दे आर ओल्ड स्कूल पीपल 8 नंबर वाले। एंड चीजों को लेके बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। शनिदेव बड़े सेंसिटिव है, वो छोटी छोटी बातों पे वो नोट करते हैं और उनसे नाराज भी हो जाते हैं। तो इन लोगों में भी हमने ये चीज देखी है कि घर के अंदर जो 8 नंबर वाला होगा ना, बड़ा सेंसिटिव होगा चीजों को लेके। अगर उनको फैमिली में पसंद है 8 नंबर वाला, अगर व्यक्ति आदमी है, अगर मैंने, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उनकी वाइफ भी डिसिप्लिन में रहे। अगर घर में उनके माता पिता को साड़ी पहनना पसंद है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे उनकी वाइफ साड़ी पहन के रहे। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ये, इनका ये बहुत सर्कल अपना बना के रखते हैं। यानी कि इनको बहुत ज्यादा पार्टी पसंद नहीं होते, क्योंकि वही ओल्ड सोच होती है इनकी कि अपने घर पर ध्यान दो, अपने घर में रहो। तो उनको पार्टनर भी वैसा ही चाहिए होता है कि ज्यादा पार्टी ना करे, घर पर ही रहे, अपने जो सेलिब्रेशन है वो अपने उन्हीं लोगों के दायरे में जाके करे। एंड बहुत ही डिसिप्लिन वाले होते हैं ये लोग। और आप ये 8 नंबर में एक चीज देख लेंगे सर, इनको किसी गरीब, जिस जरूरतमंद है, इनको बहुत उनको देख के दिल उनका भी बहुत दिल भर आता है। आप देखेंगे ये लोग अब इनकी जिंदगी में ये रूटीन में होते हैं सर। मतलब इनका ये कि मुझे मंदिर जाना है तो पूजा से ज्यादा इनका ध्यान रहेगा कि उन गरीबों की मैं सेवा कर दूं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर दूं कि उनको हेल्प हो जाए। बच्चे बहुत पसंद होते हैं इनको। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है ना वो सर इनकी अपने फादर के साथ होती है, क्योंकि इनकी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है।
शनि जी सूर्य से, हाँ, थोड़ा-सा उनको है। तो आप देखेंगे कि फादर के साथ इनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहते। तो मैं यही बोलूँगी कि फादर के ऊपर रिलेशनशिप में वर्क करेंगे। अपने फादर को खुश, क्योंकि सन का साल है, सन फादर ही है हमारे। तो सूर्य के साल में अगर 8 नंबर वाला अपने पिता के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है, तो उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है ये साल में। 2026 में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो शनि वालों को यही सावधानी बरतनी चाहिए कि अ, अपने फादर के साथ तो सबसे पहले मैं बोलूँगी रिलेशनशिप को अच्छा करें और थोड़ा-सा सूर्य की आराधना करें ये लोग, क्योंकि वो शनि है, वो रिलेशन की वजह से थोड़ा-सा शनि वालों को डिफ़िकल्टीज़ आती है, डिलेज़ बहुत ज़्यादा होता है इनकी लाइफ़ में, लेकिन फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी शनिदेव इनको देते हैं। कर्मास पे ध्यान रखने की ज़रूरत है सर। कर्मास, क्योंकि शनिदेव सबसे स्ट्रिक्ट प्लैनेट है और जो उन्हीं का बच्चा है 8 नंबर वाला, उसको तो ऐसा होता है ना सर, फादर अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो फादर उसके फ्रेंड को नहीं डाँटेगा, अपने बेटे को डाँटेगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि शनिदेव 8 नंबर वालों को अपने कर्मास पे और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन से देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए? शनिदेव के लिए हम हनुमान जी को रेकमेंड करते हैं कि हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जिनकी पूजा करने से शनिदेव के प्रकोप से वो बच जाते हैं और कहीं न कहीं शनिदेव की और ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनको मिलती है। और जो बजरंगबली की आराधना करते हैं, उनको तो ऐसा अपने आप ही रास्ते बनते चले जाते हैं उनके लिए। कहीं न कहीं उनका मंगल भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। चलिए, आपने मंगल की बात की तो बात करते हैं 9 नंबर वाले की। कैसा नेचर होता है 9 नंबर वाला? सर 9 नंबर वाले की अगर मैं बात करूँ ना, ये वो नंबर है जो सबके लिए अवेलेबल है। मतलब ये ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। ये वो लोग हैं जो जितनी आप सब कंपनीज़ देख रहे हैं ना, जितनी बड़ी-बड़ी पोस्ट पे लोग जो टीम को पूरा लीड कर रहे हैं, दे आर वेरी पावरफुल नंबर। यस, एंड इनके कहीं न कहीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो वो सूर्य वालों से मिलते हैं। तो इस वजह से इनके लिए भी ये गोल्डन ईयर होने वाला है। हाँ, बस मैं एक चीज़ बोलूँगी कि गुस्से पे कंट्रोल है, कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपको। आप नंबर 9 हो, आप दुनिया में आए ही लोगों के लिए करने के लिए हो। आप अच्छा करो और बिल्कुल ये चिंता मत करो कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है। लीव इट, वो देखने के लिए ऑलरेडी भगवान बैठे हुए हैं। वो उसको पनिश भी करेंगे, उसको रियलाइज़ भी करवाएँगे, लेकिन आपका काम है सिर्फ हेल्प करना। आप हेल्प करो और बिल्कुल अपने अंदर एग्रेशन मत आने दो। कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए? सर मंगल के लिए भी हनुमान जी, मंगल तो इटसेल्फ ही हनुमान जी हैं, एंड शिव जी की अगर ये साथ में करते हैं तो शिव जी की आराधना करने से सर हमारा इमोशनली हम लोग बैलेंस होते हैं, क्योंकि जब हम जल चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर तो हमें मेंटल कामनेस भी देता है। तो यस, शिव जी और हनुमान जी की लोग पूजा करें। कौन सा क्रिस्टल या फिर रुद्राक्ष को पहनना चाहिए? सर मंगल वालों के लिए, 9 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि स्फटिक तो उनको पहनना ही पहनना चाहिए। उसके साथ अगर ये लोग कार्नेलियन स्टोन पहनते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्नेलियन इनके जैसे ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा इनको इश्यू आता है, क्योंकि एकदम गुस्सा आता है इन लोगों को। तो कार्नेलियन है हमारे ब्लड के ऊपर काम करता है, तो उसको ब्लड स्टोन भी कहा जाता है। तो अगर ये वो पहनेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे अभी हमने नंबर की बात की, 1 से लेके 9 नंबर। कई बार जब हम कॉम्पैटिबिलिटी देखते हैं, जी। तो कौन-कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैटिबल होते हैं? सर कंपैटिबल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो कंपैटिबिलिटी नेचुरल होती है एंड दूसरी इसमें बहुत सारे अदर प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक नंबर पर्टिकुलरली एक नंबर के लिए कंपैटिबल है। बट अगर हम देखें तो 1 और 2 एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, क्योंकि क्लैरिटी दोनों मेल और फीमेल प्लैनेट है, तो बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन रहता है। अगर हम देखें 1 और 8 का नहीं है आपस में, बिकॉज़ इनके हमेशा क्लैशेस रहते हैं। 1 के साथ 9 का भी हमने देखा है क्लैशेस रहते हैं, क्योंकि वो भी अथॉरिटेटिव है, वो भी अथॉरिटेटिव है। तो हम अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हम एक सॉफ्ट, और एक उस तरीके के प्लैनेट्स। प्लैनेट कौन-कौन से? सर नंबर 2 इमोशनल, नंबर 5 भी कहीं न कहीं, नंबर 6 है, वीनस। वीनस है, एंड 8 वाले भी वैसे सॉफ्ट ही होता है, बट ये भी फिर थोड़े से ब्लंट भी होते हैं, और तो इनकी थोड़ा सबके साथ बैलेंस बिठाने में, कंपैटिबिलिटी में इश्यू तो आता है। तो कपल के लिए तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने पार्टनर के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी बिठाएं। नंबर्स पे अगर हम जाएंगे तो फिर तो हम किसी के साथ भी नहीं कंपैटिबल हो पाएंगे। क्या नंबर्स हमें ये बता सकते हैं कि हमारे ऊपर डिवाइन मदद, दैवीय शक्तियों का हाथ है?
ब्लेस है। हाँ, जी सर, बिल्कुल ब्लेसिंग्स है। अब जैसे हम 1 की बात करें, सन राजा है, सारे प्लैनेट्स में सबसे सबसे पहले पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर है, तो उनके पास सन की ब्लेसिंग्स है, ठीक है? तो वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। सन तो है ही ब्लेस्ड, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, वो अपने आप में इतना कैपेबल है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर हम 2 की बात करें, मून की बात करें, तो उनके ऊपर मून की ब्लेसिंग्स है। एंड 3 की बात करें तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, यानी गुरु का जिसके सर पर हाथ है तो वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। सारे प्लैनेट्स इसके ऊपर कहीं ना कहीं जी, सारे प्लैनेट्स ब्लेस्ड है, बट हमें अदर प्लैनेट्स की भी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है ना, उसके लिए अपना वो वाला प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका नंबर 8 है, आप शनि से रूल कर रहे हैं, तो सन की थोड़ा कम ब्लेसिंग्स, आपको अपना सन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है वहाँ पर, तो सन पे वर्क कीजिए। आप सन वाले हैं तो आपका सैटर्न पे आपको वर्क करना चाहिए, शनि के रन ये भी पता लगा सकते हैं कौन से ऐसे नंबर है जिनको बहुत ज्यादा लाइफ में सफरिंग होती है, स्ट्रगल्स चलते हैं। सर स्ट्रगल्स कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर 16 हो गया, नंबर 13 हो गया, कुछ कार्मिक नंबर है जिनके सफरिंग्स होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन कर्मास, कि आपके पास्ट कर्मास भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में कभी कभी आप अब 6 नंबर वाला है, उसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो बोलेगा मैं तो वीनस से ब्लेस्ड हूँ, मैं तो ब्लेस्ड हूँ, लग्जरी और रिलेशनशिप का लव का नंबर है 6, तो जिसके पास प्यार है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, लग्जरीज है, उसको किस चीज की कमी है, लेकिन स्टिल वो दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं पास्ट कर्मास उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। क्या हम न्यूमरोलॉजी पास करना भी बता सकती हैं, पास लाइफ में कैसे काम किया हमने? न्यूमरोलॉजी पास्ट लाइफ नहीं बताती है सर, न्यूमरोलॉजी आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर के लिए आपको गाइडेंस देती है, बट हाँ पास्ट लाइफ फिल्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज, आकाशिक, देयर आर मेनी अदर चीजें हैं जिसमें हम जा सकते हैं इनके लिए। अगर हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जी बिजनेस के लिए कौन सा नंबर बेस्ट है? सर बिजनेस के लिए हर नंबर बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने कौन से प्लेनेट को एक्टिव करना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। एंड वो प्लेनेट के लिए, जो प्लेनेट आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं वो होता है मर्क्यूरी, जुपिटर भी आपको, क्योंकि दिमाग से ही बिजनेस किया जाता है, तो माइंड आपका जो है गुरु वो हैंडल करते हैं, तो अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, मरकरी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। 9 की ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, एंड सन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस ग्रोथ। अगर मान लो बिजनेस में न्यूमरोलॉजी इंप्लीमेंट कर, जी कैसे कर सकता है बिजनेसमैन? न्यूमरोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग जैसे मान लो कि मैं अभी बिजनेस रन कर रहा हूँ, जी तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मैं कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ? क्या मुझे ये देखना चाहिए कि मैं अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पे किसी पर्सन को हायर कर रहा हूँ तो इधर इट शुड बी नंबर 1 या फिर नंबर 9, या अगर मैं मार्केटिंग या कोई ऐसा रोल है कि जिसके अंदर मुझे जामिंग चाहिए तो मैं 2 या 6 नंबर को लेके आऊँ? सर उसके लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपके प्लैनेट्स इनफ स्ट्रांग है, आपको आपको खुद ही मिलता है इस हिसाब से। जब आपका मर्क्यूरी इज बैलेंस, मर्क्यूरी आपकी चार्ट में बैलेंस है, तो आपके पास अपने आप ही अच्छे जो आपके एम्प्लॉयज है वो आएंगे, मंगल अच्छा है, अपने आप ही आपसे, सर यूनिवर्स तो कनेक्ट करवाता है ना आपस में लोगों को। तो हम ये बोलेंगे कि कोई बिजनेस के लिए जा रहा है तो अपनी मर्करी पे वर्क करें, अपने मंगल पे वर्क करें, अपने सन पे वर्क करें। जब वो ये सारी चीजें परफेक्ट होगी, अपने आप ही टीम कनेक्ट है कि ढूंढना नहीं पड़ेगा उनको उसके लिए। यूनिवर्स अपने आप, यूनिवर्स अपने आप कनेक्शन कराता है हम लोगों का। कई बार हमने देखा है कि नेम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जी क्या ये सच में काम करती है? जी सर बिल्कुल काम करती है। नेम करेक्शन से अभी तक अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दूं तो 100 से ऊपर लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। मैंने नेम करेक्शन, नंबर करेक्शन, इन सबसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप अगर आप शेयर कर सकें। जी सर एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे क्लाइंट थे तो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, बट हमने उनका सारा चार्ट चेक किया। उन्होंने कहा मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। हमने उनका पूरा चार्ट चेक किया, हमने सारे प्लैनेट्स चेक किए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। सर जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं उनके कुछ प्लैनेट्स ऐसे थे जो वर्क नहीं कर रहे थे, बट वो भी हमने जब चेक किया तो उसके इफेक्ट्स भी उनकी लाइफ में आ रहे थे। लेकिन फिर हमने उनके नाम का जो नंबर निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है, तो वो हम लोगों ने निकाला तो देखा तो नेम में प्रॉब्लम था। फिर नेम करेक्शन जैसे ही किया, उन्होंने धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स उनका बिजनेस एकदम ग्रो करने लगा।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे हमने नेम करेक्शन से चीजों को चेंज किया है। तो जब ये नेम करेक्शन होता है, जी मतलब एक जनरली सवाल ये उठता है कि नॉर्मली आज से मैंने अपने नाम के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लिया, कुछ चीजें हटा दी, जी तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या इसी में भी चेंज कराना पड़ता है? सर 2 चीज़ें होती हैं, अगर कर सकते हैं कोई क्लाइंट तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को ये इश्यू है कि नहीं मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं कराना या मैं नहीं करा सकता, तो पहले हम क्या करते हैं उस नेम को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जहाँ पर भी वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम घर में आपने अपना नेम चेंज कराया, तो हम बोलेंगे आप अपने घर में सारे मेंबर्स के फ़ोन के अंदर अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर दीजिए। क्योंकि आपके पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स को कितने लोग देखते हैं? हार्डली देखते हैं जहाँ पर वो ऑफिशियली आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आपका नेम डेली किसी के फोन में सेव्ड है, जो आपको डेली कॉल कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज है, आपके घर के लोग हैं, और आप उस नाम को अपने घर में जगह जगह लगाते हैं, तो उसके एक एक प्रोसेस होता है जो हम उन्हें करवाते हैं। फिर उस नाम की उनको वाइब्रेशंस समझ में आती है, इस तरीके से हम उस पर वर्क करते हैं। फिर हम सर 1 साल तक देखते हैं उसको, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स पे चेंज कराते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि क्लाइंट को वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जनरली ये क्या सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए या सर ये ऑब्वियसली सबसे लास्ट पहले नहीं होना जी चाहिए? सबसे इससे पहले जनरली लोग अपने जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है मोबाइल नंबर। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैंने अपना ही मोबाइल नंबर चेंज किया एंड देखिए आज मैं आपके सामने बैठी कैसे, मतलब पहले क्या था जो आपका फोन नंबर था? उसमें कुछ रिपीटेशंस होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं। जैसे किसी के हमारे न्यूमरोलॉजी में वैसे भी एक नंबर को 2 से ज्यादा बार रिपीट अगर हो रहा है तो वो ठीक नहीं माना जाता, वो उसकी वाइब्रेशंस को खराब करता है। जैसे कि मेरे पहले नंबर में मल्टीपल 8888 था, तो मैंने देखा हर चीज डिले होती जा रही है, हर चीज डिले, तब मुझे पता भी नहीं था इस बारे में। फिर मैंने पहले अपना नंबर करेक्शन कराया, नेम करेक्शन कराया, तो मुझे उसका वाइब्रेशन बहुत जल्दी समझ में आने लगा नंबर का। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अलग नंबर्स चूज करने होते हैं, जब आप ऑकल्ट में हैं तो अलग नंबर्स आपको चाहिए होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किसी पर्सन के चार्ट में कौन सा नंबर वीक है, तो कभी कभी उस नंबर पे हम उनको नंबर के थ्रू और नेम के थ्रू वहाँ करेक्शन करते हैं ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। बेसिकली सर प्लेनेट को बैलेंस करना होता है, हर चीज हमें हमें हर प्लेनेट की ब्लेसिंग्स चाहिए। कितना समय लगता है ये चीजें जानने? मतलब लेट्स से आपको मोबाइल नंबर कंसल्टेशन करनी है, जी किसी को आपसे कराने है, कितना टाइम लगता है उसमें? सर टाइम हार्डली 20 to 25 मिनट्स, बिकॉज एक चार्ट बनता था भी क्लियर विद इन 1 आवर ये पूरा चार्ट एंड वो सारी चीजें? इतना हो जाता है। अगर सिर्फ नंबर है तो 20-25 मिनट्स लगते हैं। चार्ट तो बनता ही है पूरा, पहले हम चेक करते हैं अच्छे से। इट्स अ प्रोसेस सर। कई बार ऐसा भी होता है एक बारी में नहीं होता, हमने पहले वाइब्रेशंस को चेक किया, हमने देखा चेंजेस क्या आ रहे हैं और क्या कमी है, फिर हम उसको दोबारा से कोशिश करते हैं चेंज करने की। तो इट्स अ प्रोसेस। कुछ लोग अपने कास्ट के नंबर वगैरह भी करते हैं, और आजकल तो ये भी क्रेज देखा गया है कि लोग वीआईपी नंबर परचेज करते हैं, लाइक 1111 या 1111। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जैसा न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि एक नंबर ज्यादा, 1 से 2 से ज्यादा बार आने में प्रॉब्लम है, बट वहां पे तो लोग खुद का पैसा लगा के ऐसे नंबर कर रहे हैं। सर फिर ऐसे नंबर्स में हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं सर कि बिजनेस किस फील्ड का है। अगेन मैं बोलूंगी कि नंबर करेक्शन इज नॉट अ वेरी इजी जॉब। आपको हर एक चीज देखनी है कि आप कौन सी फील्ड का बिजनेस कर रहे हो, आपके चार्ट में कौन से नंबर मिसिंग है। और कई बार सर ये भी होता है कि हम जीरोस को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जीरोस अगर आपके नंबर के बीच में यूज होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस को बैलेंस करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें सर, वीआईपी नंबर्स के लिए भी आता है हमारे पास लोग, तो हम उनको वीआईपी नंबर्स में भी नंबर का टोटल भी होता है, वो सारी चीजें चेक करके मान लो वीआईपी नंबर के लिए आपके पास है, जी तो आप कैसे नंबर्स उनको सजेस्ट करोगे? सर वही डिपेंड करता है टोटली कि वो किस फील्ड का बिजनेस करता पर्सन के चार्ट, उस पर्सन का नेचर है। जी और उसका जो बिजनेस है या कौन से फील्ड में जी वो सारी कैलकुलेशन होती है। अभी अगर कोई चार्ट होता तो शायद मैं करके बता पाती, लेकिन इट टेक्स टाइम। बट अगर मान लो कि कोई नंबर है लास्ट में 5555 या 2222 ऐसे जो वीआईपी नंबर, क्या ये नंबर लेना सही है? नहीं सर, वी वोंट रिकमेंड दैट। रेपिटेशंस हमेशा ही आपको खराब वाइब्रेशंस देती हैं, तो हम वो रेकमेंड नहीं करते। लेकिन हाँ,
2525 अगर इस तरीके से है तो वहाँ हो जाता है, और उसमें जीरोस हम ले सकते हैं, क्योंकि वीआईपी है तो आपके पास चॉइस होती है लेने की। तो वीआईपी में भी ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो उनमें से भी हम एक नंबर अच्छा निकाल कर सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 0 का क्या रोल रहता है ब्रदर्स? सर नंबर 0 आपको कुछ मतलब इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है, बट इसके कोई लॉस भी नहीं है। हम 0 को वहां पर यूज कर लेते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि नंबर्स कम से कम हम यूज करें और उस नंबर का हमें बेनिफिट भी हो जाए, तो जीरोस को हम बहुत कम यूज करते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है एंड बेनिफिट्स भी नहीं है। 0 इज 0। अच्छा, आपने बात की क्रिस्टल्स की बात, जी क्या क्रिस्टल सही में काम करते हैं? सब बिल्कुल काम करते हैं। देखिए मैंने कितने सारे क्रिस्टल्स पहने। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अच्छा। जिन्होंने पूरा हाथ पे सारे क्रिस्टल पहने। जी जी क्या एक से ज्यादा पहनना सही है? सर डिपेंड करता है, क्योंकि हर क्रिस्टल हर फील्ड आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे काम करता है। जैसे कि मैंने स्फटिक बताया आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, 7 चक्रास पे हर क्रिस्टल अलग अलग चक्रा पे काम करता है। तो इसी तरीके से, लेकिन सर क्रिस्टल काम करता है लेकिन उसको पहनने के कुछ नियम है। जैसे कि क्रिस्टल अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जेम्स भी आपको पता होंगे कि पूरा जेमस्टोन एंड क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है। जेमस्टोन आर लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड जो हमारे जेम क्रिस्टल्स होते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंड जो हमारे जेम्स होते हैं वो रैपिड आपको एकदम स्टेरॉइड्स की तरह काम करते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट देता है। तो मैं देखिए जेमस्टोन हर कोई नहीं पहन सकता। अगर आपके चार्ट में कोई प्लानिटरी ऐसी पोजीशंस है स्पेसिफिकली आप तभी पहनेंगे, लेकिन क्रिस्टल को हर कोई पहन सकता है। जहां आपको लाइफ में लग रहा है कि आप इशू फेस कर रहे हैं, हम उस चीज को, उस कॉर्नर को देखते हैं, उस प्लैनेट को देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम उन्हें क्रिस्टल पहनाते हैं। लेकिन उसको टाइमली चार्ज करना, वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एवरी 15 डेज में क्रिस्टल को चार्ज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे चार्ज कर सकते हैं? सर उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट, आजकल एक प्लेट भी आती है, हम लोगों ने वो डिजाइन किया है, तो उस प्लेट के ऊपर जब हम वो क्रिस्टल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। एक सेलेनाइट ऐसा क्रिस्टल है जो खुद को खुद ही चार्ज करता है, तो आजकल तो लोग पानी भी पीते हैं उसके ऊपर रखकर। ओके। हाँ, तो उसको सेलेनाइट यूज करते हैं। फिर इसका दूसरा प्रोसेस है कि नमक के अंदर हम क्रिस्टल, ड्राई जो नमक होता है रॉक सॉल्ट, उसके अंदर हम अगर उसको 24 आवर तक डिप करके रखते हैं, फिर आप उसको नेक्स्ट डे पहन सकते हैं, तो वो भी चार्ज हो जाता है। या फुल मून में भी हम क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं। ये किसी मंत्रा से चार्ज होता है या फिर सिर्फ प्लेट पे रखने से भी चार्ज? प्लेट से भी चार्ज होता है, बट सर अगर मैं रेकमेंड करती हूँ कि कोई भी क्रिस्टल पहन रहा है और अगर वो किसी स्पेसिफिक मंत्र का उच्चारण करता है, तो चार्ज करने के बाद उसको हाथ में, लेफ्ट हैंड में रख के, राइट हैंड को ऊपर से रख के, और उस मंत्र का 21 बार या 31 बार चैंट करके फिर उसको पहने, तो वो आपके और ज्यादा इफेक्ट। और ये जो मंत्र है, कोई किसी पर्सन को कैसे पता लगेंगे? जब वो परचेज करेगा तभी कोई उनको गाइड करेगी इसके बाद? नहीं, मंत्र सर हम भी गाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास से जो भी क्रिस्टल लेता है भी ऑलवेज जर्नी बताइए। जैसे कवचम आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा मुझे इसकी जर्नी बताइए, कैसे आप क्रिस्टल के थ्रू लोगों की हेल्प करते हैं? सर अगर मैं जर्नी की बात करूं तो स्टार्टिंग में पहले मुझे ऑकल्ट में जब मैं आई, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, उस समय तक एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर मैं जानना चाहती थी कि होता क्या है, इन सब क्रिस्टल्स में क्या क्या होता है। फिर मैंने एक्सपीरियंस किया सर, मैंने बहुत जगह से क्रिस्टल्स खरीदे, पहने, आई फेल्ट कि नहीं इफेक्ट आ रहा है मुझे। तो सर जो मेरी जर्नी रही है, जो मैंने क्रिस्टल स्टार्ट किया, वो इसलिए किया कि मेरा एक ही मोटिव था कि लोगों तक जो भी चीज जा रही है वो ऑथेंटिसिटी के साथ जानी चाहिए, रियल चीज जानी चाहिए। अगर वो एक क्रिस्टल भी खरीद रहे हैं और उसे पहन रहे हैं तो उनको वो फील होना चाहिए उसका इफेक्ट। तो बेसिकली क्रिस्टल्स का में आने का यही रीजन था, जिसके बारे में मैंने रिसर्च की, कहाँ से आते हैं, कैसे पहने जाते हैं, कैसे उसका क्या प्रोसेस है, कैसे मिलेगा, ऑथेंटिक कहाँ से मिला। में कुछ ऐसे स्कैम भी चल रहे होंगे? सर बहुत स्कैम चल रहे हैं आजकल लोग। अब आप ये देखिए ना कि कोई भी इफेक्ट, अगर आप एक अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, अगर आप सिल्क खरीद रहे हैं और कोई आपको कह रहा है कि सिल्क ही है, हम आपको 100 रुपए में दे देते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द रियल प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसे क्रिस्टल में भी है, लोग आजकल 100 200 300 में बेच रहे हैं। कैसे आपको रियल मिल सकता है? ऑथेंटिसिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंक्वायर कीजिए कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, विद सर्टिफिकेट लीजिए आप उसको, और अच्छे क्रिस्टल पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट नजर आता है। दूसरा, चलो मान लो कहीं से हमारे पास ऑथेंटिक भी आता है,
तो इसमें एनर्जाइज्ड क्रिस्टल का कितना रोल रहता है? सर सबसे बड़ा रोल तो एनर्जी का है। क्रिस्टल्स तो पत्थर है जिनमें ऑलरेडी फ्रिक्वेंसीज हैं, लेकिन उनको आपकी बॉडी से, हम उन्हें बॉडी में ही पहनते हैं ना सर, तो हमारी बॉडी से कनेक्ट करके कैसे हमारे ऑरा के साथ ये काम करेंगे अगर वो चार्ज होंगे। और चार्जिंग प्रोसेस जो मेरा प्रोसेस है वो ये है कि हमारे यहाँ तो सर एक एक क्रिस्टल, एक ब्राह्मण आते हैं, उसे मंत्रों से पूजा करके प्रॉपर जिस भी प्लेनेट से रिलेटेड उन्हें पहनना है, तो पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किसी लिए वो क्रिस्टल को पहन रहे हैं। एक एक क्रिस्टल चार्ज होकर फिर क्लाइंट तक पहुंचता है। एंड हम लोग पैकिंग भी इस तरीके से करते हैं कि वो चार्जिंग में वी ऑलवेज ट्राई कि कम से कम लोगों का उसमें हाथ लगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है हाँ। कि कुरियर के थ्रू, जैसे मान लो कि जी। दिल्ली से महाराष्ट्र भेज रहे हैं, जी वेयर हाउस से जाएगा, कुरियर कंपनी से, तो उसमें थोड़ा सा इशू। जी, आजकल सर आपने देखा होगा वो पॉलिथीन में पैक करके दे देते हैं। वी डोंट फॉलो दैट प्रोसेस। हमारे क्रिस्टल्स एक बॉक्स में, उसके अंदर भी एक पैकेजिंग होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी सामग्री डली होती है जिससे वो ऑरा को लॉक रखता है, क्रिस्टल के ऑरा को लॉक रखता है। और फिर जब वो क्लाइंट उसे पहनता है तो हम उसको भी गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको पहनना है चीज। तो इसमें जो सबसे ज्यादा, जो मैं जितना समझ पाया, कि एनर्जाइज्ड का रोल सबसे। जी, सभी ने एनर्जाइज क्रिस्टल बिल्कुल ना पहने। सर ये भी हो सकता है कि आप तक कोई क्रिस्टल पहुंचा है वो किसी की नेगेटिविटी लेके, क्योंकि वो कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी, और आपने उसे पहना तो वो आपने कैच कर लिया। तो उसको पहनने से पहले उसको क्लेंजिंग एंड उसको एनर्जाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस सब चीजों की गाइडेंस भी देते हैं क्रिस्टल के साथ साथ। आप साइकिक रीडर भी हैं, जी क्या होता है साइकिक? सर, साइकिक दो तरीके के होते हैं। एक तो साइकिक होते हैं जो बाय बर्थ साइकिक होते हैं, और एक साइकिक होते हैं जब हम अपने ऑरा पे अपनी मेडिटेशन कर कर या किसी मंत्र जाप से, किसी साधना से हम साइकिक बनते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बेसिकली ये इंट्यूशन को ही साइकिक कहा जाता है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपने आप विजन्स आने लगते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उनकी मन की बात समझ पाते हैं, आप होने वाली चीजों को पहले ही बता देते हैं, तो वो साइकिक होता है। लेकिन क्या जो साइकिक कैपेबिलिटीज हैं वो तो बाई बर्थ होती हैं, क्या कोई वैसे ही सिखा सकता है इस चीज को? सर हर एक इंसान साइकिक है आजकल, बट हम क्या होता है ना, हम उलझ जाते हैं चीजों में और हम उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते। आप भी साइकिक है, अगर आप चाहे तो अपनी साइकिक पावर पे वर्क करके उसको और एनहांस और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बाय बर्थ साइकिक सब होते हैं, एवरीवन इज बाय बर्थ साइकिक। लेकिन हाँ, कुछ नंबर्स हैं जो जिनको सर आप जैसे 2 नंबर वालों को देखेंगे एंड 7 नंबर वालों को देखेंगे, आप इनके साथ बैठिए, इनके मुंह से जो बातें निकलेंगी ना, आप उन्हें रिलेट कर लेंगे अपने मन ही मन में। आप कहेंगे बोल तो सही रहा है एकदम। तो इन लोगों में 2 और 7 नंबर वालों में हमने देखा है कि ये साइकिक वाली बातें एक बाय बर्थ साइकिक है, और इनकी बातों में आप देख लेंगे वो चीज, प्रिडिक्शंस कर देते हैं बैठे बैठे लोग। अगर हम टैरो की बात करें, जी, टैरो से क्या क्या जाना जा सकता है? टैरो से सब कुछ जाना जा सकता है सर। बस समय का एक चीज मैं बोलूंगी कि समय का बहुत एक्यूरेसी नहीं आती है इसमें। लाइक आपको ये ड्यूरेशन बताता है। जैसे आप पूछेंगे कि आपका अपना घर कब तक हो जाएगा, तो ये आपको ड्यूरेशन बता देगा तो इतने से इतने के पीरियड में, और सर वो चीज एक्यूरेट निकलती है एकदम। बाकी टैरो से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप एक्यूरेसी के साथ ना जान पाए। डिपेंड करता है सर रीडर कौन है, ये भी। हाँ, ये रीडर की एनर्जी जी में जी जी, अगर रीडर अच्छा है, उसकी एनर्जीज है, तो ईच एंड एवरीथिंग, इवन पास्ट लाइफ, आप इंसेस्ट्रल से टॉक कर सकते हैं सर। मेरा कोर्स है टैरो का, जिसमें मैं ये सिखाती हूँ कि जो आपके इंसेस्ट्रल्स हैं, जो मृत लोग हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टैरो नेचुरल इफेक्ट। कैसे? और मैं आया उसका एक प्रोसेस है। हाँ, हाँ जी। कितना समय लगता है? सर प्रोसेस की अगर बात करें तो इट्स 22 डेज। मैंने जो कोर्स को डिजाइन किया वो 22 डेज का कोर्स है, जिसमें हम सारे ईच एंड एवरीथिंग वी कवर्ड, और उसके अंदर ही ये वाला पार्ट भी हम कवर करते हैं। नहीं, ये तो सिखाने के लिए है, जी लेकिन मान लो कोई जानना चाहता है, मुझे अपने एंसेस्टर से बात करनी है, जी कैसे काम करते हैं ये चीज? सर, पहले तो हम लोग मेडिटेट कर कर उनसे कनेक्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। एंड एंसेस्ट्रल तो ऐसे है ना सर, हमारे पितृ जो हमसे हर समय कनेक्टेड रहते हैं। बस द थिंग इज हमें उनको कॉल करना होता है, हमें उन्हें कनेक्शंस बिठाने होते हैं, एंड उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस हम प्रॉपरली उसी समय करते हैं जब हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड उनके आंसर्स हम उससे पूछते हैं। जैसे कि मेरे क्लाइंट थे,
मैं आपको बताती हूँ, उनको वो उस समय यूएसए में थे जब उनके फादर की डेथ हुई। तो डेथ में किसी रीजन से वो नहीं आ पाए उनसे मिलने, बट उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो उनका लास्ट मैसेज क्या था, मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। तो हमने उनसे कनेक्ट किया, जब हमने कार्ड्स में से निकाला सर, उनके फादर की ऐसी-ऐसी बातें जो उन्हीं की लैंग्वेज में थी इवन, और वो बातें उनके सन ने, मतलब जो मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि मैम एक बार को मैं सोचता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन आपने जो बातें बताई ना, मेरे फादर उन्हीं पे बात किया करते थे। उसी टॉपिक के ऊपर मेरे फादर हमेशा बोला करते थे, एंड आपने वो एकदम बात मुझे बताई, तो मैं उससे रिलेट कर पाया कि हाँ, वो मेरे फादर के मन की ही बात थी। जनरली इसके पीछे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कैसे होता होगा, बट डू यू थिंक कि इट इज अगेंस्ट द नेचर? मान लो जो एंसेस्टर है उनका कहीं जन्म हो गया होगा, है ना? तो अगर वहां से हम उनको बुलाएंगे या उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको वो उस समय के लिए जहाँ पे वो हैं करंट सिचुएशन में, जी वहां से छोड़ के फिर इधर आना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा होगा कि सर, देखिए जिनका जन्म हो गया है ऑब्वियसली वो आंसर्स नहीं करते हैं, एंड टैरो ऐसी चीज है ना, वो हमें वन बाय वन गाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आए और आपने बोला मुझे अपने दादाजी से बात करनी है और हमने एकदम से करा दिया, ऐसा नहीं होता सर। आपके रीडिंग से पहले भी आधे घंटे का हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम ये परमिशंस लेते हैं पहले कि क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या वो हमें अलाउ कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारा प्रोसेस में आता है सर। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या वो हमारे थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या उनका बर्थ हो चुका है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनका बर्थ हो चुका होता है तो हम मना कर देते हैं कि अभी दे आर नॉट एबल टू टॉक। तो इट टोटली डिपेंड। क्या टैरो से किसी की करंट फीलिंग जानी जा सकती है? सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। इस समय आप बैठे हैं, अगर आप पूछेंगे कि मुझे ये पर्सन है, इसका नाम ये है और वो मेरे बारे में इस समय क्या सोच रहा है, तो वो सब टैरो बताता है। और ये कितने % तक एक्यूरेट होता है? सर 100% एक्यूरेट होता है। मेरे थ्रू तो मेरे क्लाइंट्स तो आकर मुझे बताते हैं कि आपने मैम 1 साल पहले ये बात बोली थी कि जैसे कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनके रिलेशन में, उन्होंने 1 साल आपने बात बोली थी कि वापस आएगा और वो आ गया। तो मेरे पास रिव्यूज हैं जो मैंने कुछ शेयर भी किए हैं आपसे, तो वो सारे बताते हैं क्लाइंट्स आकर, इट्स अ ट्रुथ। क्या टैरो से जी चोरी हुआ सामान भी पता लगाया जा सकता बिल्कुल सर। है? और किसने किया ये भी? जी जी ये विद्या कैसे काम, मतलब कैसे पता लगता है? सर, इट्स कम्स इन टैरो ओनली। टैरो में कुछ स्प्रेड्स होते हैं। स्प्रेड्स का मतलब होता है कि जैसे आपने बोला कि चोरी किया हुआ सामान, तो या बुक स्पेयर सामान सब घर में ही कहीं रखते हैं। सर हमारी पहले 4 डायरेक्शंस होती हैं, फिर हमारी 8 डायरेक्शन होती है, फिर 16 होती है। तो हम 16 कार्ड्स को पुल करते हैं और हम टैरो से ये भी जान सकते हैं कि एग्जैक्ट साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ ईस्ट किधर सामान खोया है और वो कहाँ मिलेगा। ये सब टैरो बताता है। इसमें एनर्जीज हैं जो आप सर बिल्कुल, एनर्जीज, यूनिवर्स, सब चीजों से कनेक्ट करके ही किया जाता है। क्या अगर मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं पजेस्ड हूँ या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो भी पता लगाया जा सकता है? सर वो तो बिना पूछे ही आ जाता है। जब भी हम किसी की रीडिंग कर रहे होते हैं तो टैरो कार्ड्स, मेरी जो रीडिंग्स में है, मेरे टैरो कार्ड्स खुद ही गिर कर या फिर निकल कर बताते हैं कि इस पर्सन पे कोई नेगेटिविटी है। सर इवन नजर भी लगी हुई होती है तो वो भी कार्ड्स में आता है। ये सारी चीजें कार्ड्स खुद ही बताते हैं। अच्छा, अगर नजर लगी हुआ है वो भी कार्ड्स बता देते हैं? जी जी कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ शक्तियां हैं, हम स्टक हो जाते हैं टैरो जी कार्ड्स में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस? सर बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। और कई बार ऐसा होता है जब हम टैरो, उसकी सर पहचान होती है कि आपको पता कैसे लगेगा कि एनर्जी स्टक हो गई। टैरो पूरा एनर्जी बेस्ड है। आप एनर्जी से कनेक्ट किए, आपकी एनर्जी से वो कनेक्टेड है, आपने अपने क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट किया। अगर उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, सर कुछ नेगेटिविटी एनर्जीज ऐसी भी होती हैं जो जब आप उनकी रीडिंग्स कर रहे होते हैं तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करने लगती है। एंड वो यहाँ तक इतनी उग्र होती हैं कि वो आपके कार्ड्स में भी स्टक हो जाती है उनकी एनर्जीज। एंड फिर अब जब आप सेकेंड टाइम किसी और की रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो कार्ड्स आंसर ही नहीं करते, या फिर वो सेम पैटर्न में आंसर्स करना शुरू कर देते हैं। अगर वो नो बोलेंगे तो वो नो ही बोलेंगे हर आंसर्स को। तो ये एक जो रीडर होता है वो समझ जाता है। आपके कार्ड्स शेक, मतलब आप शफल नहीं कर पाते हो, वो स्टिक होने लगते हैं आपस में, वो हैवी, उसमें
फील होता है सर, एकदम एनर्जी होती है तो हैवी हो जाते हैं कार्ड्स। तो इसका एक क्लेंजिंग प्रोसेस है जो हम अपने टैरो के कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे उन कार्ड्स को हर रीडिंग के बाद क्लेंस करना है, और अगर उस पे कोई नेगेटिव एनर्जी स्टक है तो उसे कैसे उससे रिमूव करना है। मतलब जैसे आप जो टैरो सिखाते हैं उसमें जनरली क्या डिफरेंस है? जी सर, उसमें ये डिफरेंस है कि जैसे एक एनर्जी की बात की हमने, अब एक नॉर्मल रीडर है जिसने कोर्स करा, उसने उसको सिर्फ रीडिंग्स निकालनी आती है, लेकिन मेरे कोर्स में मैं ये भी सिखाती हूँ कि आपने किस तरीके के क्लाइंट से बात की और उसके बाद उसकी किस तरीके की एनर्जीज काटना और उसको कैसे क्लेंस करना है। सर कई बार ऐसी ऐसी एनर्जीज भी होती है जो हमसे हैंडल ही नहीं हो पाती। अब जैसे मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, सर एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आए और मैं उनकी रीडिंग कर रही थी रात के ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास। अब वो समय भी ऐसा होता है कि उस समय देखिए ना, यूनिवर्स में आप रीडिंग्स कर रहे हैं और आपसे वही लोग कनेक्ट हो रहे हैं जिनको बहुत तकलीफ है। सर वो एक पर्सन थे जिनके ऊपर कोई एनर्जी थी, तो वो मेरे से आके बोले, मैम मैं बड़े साल से परेशान हूँ और मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हूँ, किसी ने इसका इलाज नहीं बताया मुझे, आज आप बताओ। तो मैंने उसकी रीडिंग करी, पहले तो मुझे उनकी टोन बहुत अजीब लगी। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला, आप पहले ये बताओ, मुझे आपको टेस्ट करना है, आप पहले ये बताओ कि मेरे साथ हुआ क्या। सर मैंने कार्ड शफल करने शुरू करे एंड मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि जब आप छोटे थे तो क्या आप किसी पानी में गिरे थे? तो कहते मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा सर आप याद करो। अच्छा, वो कहते यस मैं गिरा था। मैंने कहा सर उस समय के बाद से ही आपको अपनी बॉडी बहुत हैवी फील हुई एंड आप ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। सर ये सब कार्ड बता रहे थे, अच्छा, पूरा कार्ड। ये सब कार्ड बता रहे थे। कहने लगे हाँ। धीरे धीरे रीडिंग करते करते सर जब मैंने उनको ये बता दिया ना कि उनके अंदर एक एनर्जी है जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो उनके लिए नेगेटिव काम नहीं कर रही है, वो उनके साथ है। सर वो बोलते थे कि मेरा मन करता है कि मैं अपने बच्चों को खा जाऊं। मतलब उनकी बातें और 2:30 बजे का समय था, मुझे भी सुन रही बड़ा जी ऑनलाइन कर रही थी मैं, वो वीडियो कॉल पे मेरे सामने थे। बोले मेरा मन करता है मैं अपने बच्चों को खा जाऊं, मेरा मन करता है मैं घर का सारा राशन उठा के फेंक दूं, मेरा मन करता है मैं अपनी बीवी को मार डालूं, मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं। तो सर हुआ ये कि मैं उनकी रीडिंग्स करने लगी, मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैंने कहा ये एनर्जी है, ये आपको कभी कभी डिस्टर्ब करती है जब आप इसे निकालने की कोशिश करते हो, आप हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये आपको हार्म करने नहीं आई है। तो सर जब मैंने उनको उपाय बताने शुरू किए कि आप ये चीज कर लो, तो वो एनर्जी ना उनके ऊपर एकदम से आई और मुझे बोलने लगी मतलब उल्टा मेरी प्रिडिक्शंस कर दी उन्होंने उस एनर्जी ने। और उन्होंने जो जो बातें बताई वो मेरे से प्रिडिक्शन लेने आए थे, उल्टा वो मेरी प्रिडिक्शन करने लगे। बोले तुम ऐसे तुम मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो, मैं अभी कुछ करूंगा तो तुम्हारी लेफ्ट आर्म पेन करने लगेगी। तो मैंने उनको बोला अच्छा करो आप, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ इन चीजों से, एज आई एम ऑल्सो साधक। तो उन्होंने बोला आपका सर विद इन 1 मिनट मेरी पूरी लेफ्ट आर्म पेन करने लगी। मेरे कार्ड्स खुल ही नहीं रहे थे सर, 78 का डेक होता है पूरा, एंड वो इतनी बुरी तरीके से आपस में स्टक थे कि मैं कार्ड उठा रही हूँ आगे का देखने के लिए, कार्ड्स वर्क नहीं कर रहे। उस दिन मेरे पूरी लेफ्ट साइड जब ब्लॉक हुई तो आई वाज शॉक्ड, उनका ऐसी भी एनर्जीज बहुत पावरफुल एनर्जी थी सर। और उसने मुझे जाते जाते पता है मुझे क्या बोला, उसने कहा कि जरूरी नहीं होता कि हर एनर्जी खराब होती है, कभी कभी कोई कोई माँ भी अपने बच्चे के पास आती है कि वो उसका अच्छा करने आई होती है। तो उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा आई थिंक वी शुड टेक सम ब्रेक हियर, क्योंकि मेरा लेफ्ट आर्म इतना तेज पेन करता, मुझे पता था कि मुझे क्लेंजिंग की जरूरत है। तो सर ऐसे ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहां पर हम जो इतना भगवान की साधना करने वाले, मंत्र जप करने वाले, उन पे भी इफेक्ट करती हैं चीजें। बट द थिंग इज यहाँ पर सर जरूरत आपको फील होती है कि आपको क्लेंजिंग कैसे करना है, आपको ठीक कैसे होना। विद इन 10 मिनट्स मैंने अपना जो भी प्रोसेस होता है क्लेंजिंग का वो किया एंड आई वाज टोटली फाइन। बट देखिए कितनी डार्क एनर्जी थी कि उसने मेरे ऊपर भी उल्टा इफेक्ट कर दिया। ऐसा बहुत बार सर हो जाता है। तो ये सब चीजें मैं सिखाती हूँ कि कैसे, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आ रहा है तो यू हैव टू डू द कंसल्टेशन, और आपको हेल्प भी करनी होगी। तो फिर एट दी एंड फिर मैंने उनसे 2-3 दिन बाद कनेक्ट किया, मैंने उनको फिर सारा गाइड किया कि आपको ये चीजें करनी है जिससे आपको इससे बेनिफिट मिलेगा।
तो दिस इज हाउ थिंग्स ऐसे भी एक्सपीरियंस हो जाए। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो आपको सारा टैकल करना आना चाहिए, तो वो चीज आप कहाँ से सीख रहे हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ टैरो। खाली प्रेडिक्शन करना इज नॉट इनफ। करेक्ट। जी किसी कोई जानना है कि उसका धोख कब बनेगा, ये जा बनने के योग भी हैं या जी वो भी टैरो से प्रेडिक्ट? सर बिल्कुल, उसमें आपको बता देता है नेक्स्ट ईयर तक होगा या नेक्स्ट कमिंग 5 years के अंदर ये काम होगा। कभी कभी ये साल के कौन से मंथ, कौन से दिन, सब कुछ उसमें आ जाए, सब बता देते हैं। जी कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे बहुत सारे तो एक्सपीरियंस। बताओ, फिर आप ठीक। मतलब जो बताने लायक है। जी कुछ आपने और ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हो? जी ऐसे तो देर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, उसमें से मैं आपको एक शेयर करती हूँ। तो एक बार क्या हुआ सर, मैं हनुमान जी को बचपन से बहुत पूजा करती हूँ उनकी। एंड हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो कलयुग में बहुत एक्टिव है। मतलब आप पुकारोगे तो तुरंत आपको एक हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तो इफेक्ट नजर आएगा। तो एक बार क्या हुआ था, शायद इस इंसिडेंट से हमारे देखने वाले दर्शकों को भी ये सीखने को मिलेगा कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं। तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी भी मंदिर के आगे से अगर कुछ मीठा खरीद रहे हैं तो वो आपको भगवान को जरूर चढ़ाना है। तो हुआ ये था कि मेरी मासी थी, एंड मासी की बेटी डॉटर, तो उन्होंने रात को 11 साढ़े 11 के आसपास जिद करी कि मुझे सर वो बूंदी का प्रसाद होता है ना, उसको वो बहुत पसंद था। तो उसने क्या किया कि मुझे बूंदी खाना है, जिद कर दी, बहुत रोई। अब रात का समय, तो हम लोग हमारे यहाँ आए हुए थे, बोले तो हम लोग उनको लेके चलो आपको प्रसाद बूंदी का दिला के लाते हैं। सर गए तो मंदिर क्लोज हो गया था, मंदिर बंद था, लेकिन वो बूंदी वाला वहां पर बैठा हुआ था, तो हमने उसको लेके दिया। अब नहीं ध्यान रहा, बच्चा है जिद्दी कर रहा है, अब चढ़ाना, चढ़ाते भी कैसे। सर वो बूंदी का प्रसाद हमने ले लिया, एंड जैसे ही घर आए तो उस बच्ची ने वो बूंदी निकाली, खाई। सर जैसे उसने वो बूंदी का प्रसाद खाया, उसकी आंखें एकदम ऊपर, और शी वॉज लाइक लिटरली क्राइंग, तेज तेज रोने लगी, आंखें एकदम रेड थी। सर जो ब्लैक वाला हमारा आंखों का पार्ट होता है, ये पूरा उसका ऊपर चला गया था। एंड उसको एकदम से हाई फीवर आया। अगर टेम्परेचर में अगर हम देखें तो वो थर्मोमीटर को भी क्रॉस कर जाए, इतनी वो उस समय उसका बॉडी टेम्परेचर था एकदम से। तो एकदम से सब घबरा गए कि क्या हुआ है बच्चे को खाकर। तो मुझे एकदम से याद आया कि इसने प्रसाद लिया। सर मैंने उसी टाइम वो सारा प्रसाद लिया, मैंने हनुमान जी का मंत्र पढ़ा, और मैं उसे उठाकर उसी जगह पर जहाँ से हमने वो खरीदा था वापस फेंक के आई। एंड जैसे ही वो थ्रो किया, घर में वो एकदम ठीक हो गई। तो मतलब उस दिन मैंने फील किया कि हमें प्रसाद भी कहीं से लेके ऐसे नहीं खा लेना चाहिए। और क्योंकि जो हमारे मंदिर होता है ना सर, अच्छी बुरी नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव सारी यहीं पर है, हमारे आसपास ही है। तो जो मंदिर इतनी पवित्र जगह होती है ना, वहां पर ये नेगेटिव एनर्जीज भी रहती हैं, क्योंकि मुक्त होना होता तो उनको मुक्त होना होता है। एंड समटाइम्स सर ये भी होता है कि वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें तंग करेंगे, फिर वो लोग उसका उपाय कराने के लिए कहीं जाएंगे, एंड वहां उसको मुक्ति मिलेगी। इस तरीके से भी ये एनर्जीज ढूंढती हैं लोगों को। तो उस दिन हमने ये गलती करी कि हमने रात को इतनी लेट नाइट वो प्रसाद बिना चढ़ाए, क्योंकि वो चढ़ के ही तो प्रसाद बनता है ना, नहीं तो वो तो मीठा है। तो वो बच्चे ने वो खाया, एंड उसके बाद हमने भी लेसन लिया कि ऐसा कभी नहीं करना। एंड मैं सबको समझाती हूँ कि कभी भी प्रसाद या मीठा अब रात के समय बिना मंदिर में भोग लगाए ना खाएं। अगर मंदिर के आसपास से अगर जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इंसिडेंट था। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो जो आपने देखी हो अपने थ्रू आउट योर करियर की, क्लाइंट की कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें उनको बेनिफिट मिला हो? जी सर बहुत बेनिफिट्स ये मिला कि एक मैं आपको शेयर करती हूँ कि एक मेरे क्लाइंट थे, उनको ना हमेशा एक ड्रीम आता था कि वो किसी हवेली में घूम रहे हैं और कोई चीज है जो उनकी वहां पर छूट गई है। मतलब हमेशा, और इतनी फ्रिक्वेंटली सर, उनको हर दूसरे दिन वो ड्रीम आ रहा होता था कि ऐसा क्या है क्या है क्या है। अच्छा जब हमने उनसे रीडिंग्स में पूछा कि क्या है कैसे, तो हमें पता लगा कि वो हवेली ना कहीं जयपुर की तरफ जगह में थी। अच्छा वो क्लाइंट भी इतने अमेजिंग कि वो पहुंच गए उसी हवेली में पहुंच गए। वो ढूंढने के लिए पहुंचे। तो सर हमें ना बाद में जो हम लोगों ने पूरी स्टोरी का पता लगाया कि क्या क्या वो रोज सर उनका यही था। अच्छा अब मैं मैम जयपुर पहुंची, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है।
पूरा गाइडेंस मैं यहाँ से उन्हें कर रही हूँ। क्या मतलब वो सपना आता सर वो सपना आता था, उनको ऐसा लगता था कि उनकी कोई खास चीज ना किसी हवेली में कहीं किसी कोने में रखी हुई है। और फ्रीक्वेंटली ये सपना आता? फ्रीक्वेंटली सपना आता था। वो इंसान इतने परेशान, क्योंकि आपको एक दो बार आया तो आप इग्नोर कर दो, जो आपको हर दूसरे दिन आ रहा है, और वो फाइनेंशियली वेल ऑफ, कोई कमी नहीं। वो तो कहते हैं मैं कुछ भी करूंगा, मुझे जानना है कि उस हवेली में मेरा क्या रखा है। सर वो पहुंच गए वहां पर, और वहां जाके मुझे कहते मैंने वो कम से कम तो 10 से 15 दिन वहीं रहे, ढूंढ रहे हैं कि कौन सी अच्छा जगह में। मैंने उनकी हेल्प करी कि इधर सर टैरो इतना स्ट्रांग है कि इस कॉर्नर में हो सकता है, जयपुर की भी किस जगह हो सकता है। अच्छा, पहले मैं रिसर्च उन्होंने हवेली ढूंढी, सब रिसर्च, फिर उसके बाद वहां पे कि ये कहाँ हो सकता है। जी जी जी, तो पूरा ढूंढ कर वहां पहुंच गए सर। वहां जाकर उनसे बात करी, जो अब तो वो हवेली नहीं थी, उस हवेली के कई मल्टीपल, क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, फिर उसके बाद अब वो घर बन गए। उन्होंने वो घर पूछा, वहां के लोगों से बैठे बात की, तो सर वहां पर मतलब जिस घर में वो रह रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो उस घर में रहने वाले लोग थे, उन्होंने उन सर को बताया कि यहाँ पर ना कोई पूर्व पिछले कई सालों से जो उनके परिवार में चला आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक अफवाह थी जो वो सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि यहाँ पर ना किसी कुछ डायमंड था सर, बड़ा सा डायमंड, जो उस समय पर नगीना जिसे बोलते हैं ना, कि उन्होंने कुछ खरीदा था कि वहां मिला था। कहते वो पूरे उस उनके एरिया में सबसे बड़ा नगीना था, होता था। और उस समय वो पास्ट, जब फिर हमने सर उनकी पास्ट लाइफ थेरेपी कराई, हमने कहा कि तो जानना पड़ेगा कि आप क्या कह दे। हाँ, तो हमने जब वो पास्ट लाइफ में उनके गए, तो हमें पता लगा कि उस समय ना उसने अपना उस आदमी ने उस बर्थ में अपना, जो कह सकते हैं कि 70% पैसा उस नगीने पे लगा के उसे खरीदा था, और वो उसको ऐसे अलमीरा में छुपा कर रखा था। उसकी सडन डेथ हो गई, और उसके मन में ना वो चीज रह गई कि मेरी स्पेशल चीज थी, और मैंने सबसे प्रेशियस चीज थी उसकी लाइफ की। और सर मतलब देखिए कि हमारे अटैचमेंट्स हमें नेक्स्ट बर्थ तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसको नेक्स्ट बर्थ तक भी वो लगता रहा कि मेरा वहाँ कुछ रखा है। तो रखा हुआ तो नहीं था, रखा वो फीलिंग्स अभी तो, और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैंने अपनी अभी तक की जर्नी में ये इतना सबसे बड़ा केस देखा। जो वो यहाँ से वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से वो जयपुर पहुंचे, उन्होंने वो जगह ढूंढी, एंड मैंने उनकी हेल्प करी कि कैसे कैसे वहां तक पहुंचना है। एंड वहां के लोगों को भी पता था ये चीज का, मतलब उनकी सारी जब से वो पिछले जन्म में हुए होंगे तब से वो चीज चली आ रही थी कि यहाँ इस तरीके का नग मिला करता था, इतना बड़ा साइज में। तो वहां उन्होंने जब उन लोगों से बात की, अपनी जगह को फील किया, बड़े खुश हुए। फिर उनकी जब हमने PLR कराई, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो पता लगा कि बाद में उनके लोगों ने वो सेल आउट करके और बहुत कुछ कर दिया था। पर सच उनका एक क्वेश्चन होता था ना कि क्या है, क्या रह गया, एक तो उनको वो आंसर मिल गया, कहाँ वो रहते थे पिछले जन्म में, वो कनेक्ट किए उस जगह से, उस धरती से ऐसे हाथ लगा के उन्होंने छुआ उस जगह को कि मैं यहाँ होता था कभी। और वो लोग कहने लगे कि शायद आप हमारे ही एंसेस्टर रहे हो और दिल्ली से आप हमारे पास आए हो। तो इतने खुश हुए, वो रिलेटिव्स की तरह उनसे मिल रहे थे, और उनका एक डाउट, वो जो सपना था वो आना भी बंद हो गया उसके बाद। तो ये चीजें हमें हील भी करती हैं, जो हम रीडिंग्स लेते हैं PLR, आकाशिक वगैरह की, हमें हमारे थॉट से भी हील करती है। एंड इतने स्ट्रॉन्ग साइंस है, तो अभी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए हमें किसी भी चीज से, नहीं तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा वो इतने परेशान हो गए थे उस सपने से, कहते मैं हवेली में घूमता रहता हूँ पूरे समय। तो दिस इज, तो टैरो में कुछ और ऐसे मतलब PLR से जुड़े हुए केसेस आपने देखे? सर बहुत सारे आते हैं ऐसे तो। जैसे अभी एक मेरे पास किडनैपिंग का भी केस आया था। एक मदर आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बच्चे का किडनैप हो गया है, 2 दिन से वो मिल नहीं रहा है। एंड सर वो इतनी परेशान थी कि मतलब एक माँ की क्या फीलिंग हो सकती है कि इसका बच्चा 2 दिन से गायब है। तो वो इतनी परेशान है, बोला मैम आप कुछ भी करो, मेरा बच्चा वापस आ जाए, आप मुझे बताओ। मैंने कहा मैं एक तो प्रे करती हूँ कि वो आ जाए, बट आई ट्राई टू हेल्प यू कि कहाँ हो सकता है, ठीक है। उसका वो कहती है सर जब 2-3 दिन तक मिला नहीं बच्चा, वो कहती है मुझे बस इतना बता दो कि वो जिंदा है। तो मैंने कहा देखो आपका बच्चा एकदम जिंदा है, एकदम सही सलामत है, और जो ये करवाने वाला जिसने ये किडनैपिंग कराई है वो भी आपकी कोई फैमिली का है, और वो बच्चे को हार्म नहीं करना चाहता।
सर ये चीज तक आ गई कि फैमिली का पर्सन था और वो हमने मैंने कहा आपके बच्चे को वो आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं ये, आपका बच्चा विद इन 3 डेज आपके पास वापस आएगा। तो उनको इतना रिलैक्स हुआ, हालांकि मदर है, नहीं उन्होंने विश्वास किया कि रीडिंग है जस्ट। 3 दिन के बाद वो आई मेरे पास वापस, कहती है मैम आपने एकदम सही बताया था कि मेरे बच्चे को कोई घर ही छोड़ के चला गया। मतलब देखिए कि एक दूसरे से दुश्मनी के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं कि उनको परेशान करने के लिए। लेकिन सर मैं ये मानती हूँ कि आई हैव नॉट डन इट, नेचर ने मुझे चूज किया है वो करने का। मेरे थ्रू किसी माँ को ये सुकून मिला कि मेरा बच्चा ठीक है, तो ये टैरो के थ्रू ही सारी चीजें। सर रूटीन के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पर्सन टैरो करता है जी उसकी एनर्जीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेट, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि वो गिफ्टेड होता है। सर कार्ड क्योंकि ये तो कार्ड कोई भी चूज कर लेगा, हाँ, बिल्कुल। तो ये गेम चूज करने का नहीं है, भगवान जी किसके थ्रू ये चूज कराना चाहते हैं एग्जैक्टली वो इम्पोर्टेंट हो। एग्जैक्टली सर, वो तो एक पीस ऑफ पेपर है, तो कोई भी कर देगा। कोई भी कर देगा। कर रहे हैं ना लोग बहुत सारे। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे लोगों के, लोग कार्ड मंगा के, अच्छा हम आपकी रीडिंग करते हैं, निकाल के कार्ड, वो कार्ड के मीनिंग पढ़कर गूगल पे और वो सब ट्राई करें। बट वेयर इज द इंट्यूशन देन? आप अगर ऑरा, इंट्यूशन और एनर्जी नहीं है ना, तो टैरो इज जस्ट वेस्ट, वो फिर काम ही नहीं। बिल्कुल काम ही नहीं करेगा वो। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। जी सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।